दोस्तों, भागती दौड़ती दुनिया के बीच में अचानक से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पोस्ट आता है जिसे पढ़कर लोगों को तो कुछ समझ नहीं आता क्योंकि ट्वीट उर्दू में लिखा गया था। लेकिन फिर खबर आई कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को अपनी शुभकामनाएं देते हुए ये लिखा है कि डोनाल्ड ब्रदर, गाजा में शांति बहाल करने के लिए आपने जो फार्मूला अपनाया है आप उसके लिए बधाई के पात्र हैं। भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है और अगर ये सफल होता है तो पूरे वेस्ट एशिया के लिए सबसे अच्छा साबित होगा। अब देखते देखते हमने कहा कि अब ये अमेरिका के ट्रंप चाचा ने क्या कर दिया। ढूंढने में पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध के बीच कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तैयार कर दिया है। इसको लेकर वो इजराइल और हमास के बीच एक मीडिएटर की तरह काम भी करेंगे ताकि दोनों में शांति हो जाए। लेकिन दूर से दिखने में ये काम जितना आसान लगता है उतना है नहीं, क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन का इतिहास वर्षों पुराना है। अब पिछले साल अमेरिका के शासन में आते ही ट्रंप ने वादा किया था कि वो आते ही दुनिया की सारी लड़ाइयां बंद करवा देंगे। रसिया और यूक्रेन की लड़ाई तो इनसे कुछ हो नहीं पाया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नजरें अब इजराइल और फिलिस्तीन की तरफ घुमा ली है। करीब 2 साल से चल रहे इस युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के लिए एक सो कॉल्ड प्रैक्टिकल रोड मैप दिया है जिसे वो पर्सनल लेवल पर कंट्रोल भी कर रहे हैं। ट्रंप ने इसे बोर्ड ऑफ पीस के जरिए लागू करने की कोशिश की है। ट्रंप के इस रोड मैप का सबसे बड़ा हिस्सा यह है कि तुरंत युद्ध विराम कर अदला बदली शुरू की जाए। आतंकी संगठन हमास को 72 घंटे के भीतर सभी बंधकों को छोड़ना होगा जो इजराइल के बंधकों को उन्होंने बनाया है। जवाब में इजराइल सैन्य कार्यवाही को रोक देगा और लगभग 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को भी वो रिहा कर देगा। इसके साथ ही हमास को सभी हथियार और सुरंग छोड़नी होंगी। इसमें हमास के गैर लड़ाकू सदस्यों को आम माफी या वहां से माइग्रेट करने का विकल्प भी दिया जाएगा। हमास को अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में आतंक मुक्त क्षेत्र घोषित भी किया जाएगा। वहीं गाजा का प्रशासन एक तकनीकी फिलिस्तीनी समिति संभालेगी और धीरे धीरे मजबूत किए गए फिलिस्तीनी अथॉरिटी को सौंपा जाएगा। हमास की यहाँ कोई भूमिका बिल्कुल भी नहीं होगी। इसका मतलब इजराइल फिलिस्तीन से हमास को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है, मतलब आतंकी संगठन को वहां से बिल्कुल फ्री करना चाहता है। ट्रंप ने भी क्लियरली बोला है अगर प्रस्ताव खारिज हुआ या ठुकराया गया तो इजराइल को अंतरिम सैन्य कार्रवाई को पूरी छूट होगी। इस बात को लेकर हाईलाइट करते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी साफ बोला है कि अगर हमास इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, एक्सेप्ट करने के बाद अगर इसका विरोध भी करता है तो इजराइल ये काम खुद करेगा। नेतन्याहू ने सीधा बोला है कि अगर प्यार से माने तो माने, वरना मार की भाषा तो हमको आता ही है, उन्हीं को उन्हीं की भाषा में समझाएंगे। लेकिन बहुत से लोग इसे फिलिस्तीनी की आवाज़ दबाने और उन्हें कैदी बनाने के बराबर मानते हैं। पूरे प्रस्ताव में अरब देशों या फिलिस्तीन की आज़ादी की भूमिका बेहद सीमित है, लिमिटेड है, जिससे असंतोष बढ़ रहा है। लोग खुश नहीं हैं। वहीं ईरान, हिजबुल्लाह और हमास समर्थन इस योजना की पूरी तरह खारिज करेंगे, जिससे नया युद्ध भड़क सकता है। इधर भारत के कई मुस्लिम समुदायों में ये धारणा बन रही है कि मोदी का झुकाव अत्यधिक इजराइल और अमेरिका की ओर है। हैदराबाद और लखनऊ जैसे शहरों में विरोध प्रदर्शन भी हुए। इसकी संभावना ज़्यादा है दोस्तों कि अगर हमास और फिलिस्तीन ट्रंप की इस योजना को नहीं मानते तो ये संघर्ष और बड़े स्तर पर जाएगा, जहां नुकसान सिर्फ फिलिस्तीन का होगा। फिलहाल ट्रंप की गाजा शांति योजना को जो भारत का सपोर्ट है, समर्थन है, भारत की फॉरेन पॉलिसी और वर्ल्ड डिप्लोमेसी में एक उठाया गया कदम है। इससे भारत को इजराइल और अमेरिका दोनों से स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अब ट्रंप की ये योजना शांति लाती है या अशांति, ये तो टाइम बताएगा। लेकिन आप अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।